सब कुछ जान गई ना? तुमने जो बातें की हैं उम्मीद करती हूँ सच होंगी वो। अगर जो कुछ बताया है उसमें जरा भी झूठ निकला। कुछ झूठ नहीं, आप मुझ पे यकीन कर सकती हैं। निहाद की हमेशा एक ही ख्वाहिश रही है और वो ये थी कि हमारा बच्चा हो, लेकिन वो इससे महरूम रहा और ऊपर से मुझे भी खो दिया। क्या उसके पागल होने के लिए ये काफी नहीं है? उमर के बच्चे को अपना नाम देकर इंतकाम लेना चाहता है हम सबसे। अब से तुम्हारे साथ मैं हूं, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरे ज़ेरे साया हो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, नफरत करती थी आप मुझसे? क्योंकि तुम जिस बच्चे की माँ बनने वाली हो वो मेरा पोता है। लेकिन निहाद ये सब। निहाद को अपने पांव तले कुचलने की ताकत है मुझ में। उसे अपना पोता नहीं दूंगी मैं। वो बच्चा कोरमान खानदान का नाम इस्तेमाल करेगा। वो बच्चा मेरे उमर यानी मेरे बेटे को अपना बाबा कहकर पुकारेगा। और अब तुम गौर से मेरी बात सुनो। तुम बहुत जल्द हमारे इस घर की बहू बनोगी। हम साथ मिलकर चलेंगे अब। चलो आ जाओ। क्या कर रहे हैं? अरे आओ वरना गिर जाओगी। जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। उमर छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़े। पागल हो गए हैं क्या? क्या कर रहे हैं आप? हाँ पागल हूँ मैं। हो क्या हूँ पागल? उमर कहाँ जा रहे हैं आप? अगर आपको ऐसे ही भागना था तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उमर, उमर, उमर क्या आप सुन रहे हैं? मैंने कहा मुझे फौरन वापस घर लेकर जाए। अब से यही तुम्हारा घर है। मेरा घर है? उमर मैंने फैसला कर लिया है। हाँ तो मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुर्कान, हरगिज़ नहीं। आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। मुझे फौरन वापस घर ले चलो। तुर्कान पुरसुकून होकर हाथ बात मत सुनो लगाओ। मेरी। दूर रहो मुझसे। तुर्कान प्लीज पहले बात सुन लो मेरी। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हें सुननी पड़ेगी तुर्कान, क्योंकि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। किस लिए? क्या जबरदस्ती रोके रखोगे? हाँ अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा ही करूंगा मैं। क्या वाकई में? हाँ। अगर तुम लेकर नहीं जाओगे तो मैं खुद चली जाती हूँ। तुर्कान रुको, बात सुनो। तुर्कान, तुर्कान क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? छोड़ो मुझे, मैंने कहा। छोड़ो ना मुझे। तुम नहीं जा सकती। उमर मैंने कहा छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकता तुम्हें। उमर क्या कर रहे हो? आप क्या कह रही हैं? आपको कुछ अंदाजा भी है? क्या मजाक उड़ा रही हैं आप मेरा? नहीं, संजीदा हूं मैं। समझ नहीं पा रही हूं मैं आपको। आप तो मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसलिए आपकी इन बातों पर यकीन नहीं कर पा रही मैं। हाँ, तुमसे नफरत करती थी, सही कह रही हो। मगर तुम मेरे पोते की माँ बनने वाली हो, इसलिए नफरत नफरत नहीं रही। तुम्हारी हिफाजत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो कोरमान खानदान का वारिस बनेगा। अगर हम दोनों साथ चलते हैं और एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाते तो यकीनन हम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाएगी। तो इस सच्चाई के बारे में तो आप पहले भी जानती थी, अब ऐसा क्या बदल गया? उमर ने तुर्कान को छोड़ दिया है। जल्द वो तुम्हारे पास लौट आएगा। उमर ने मुझे भी छोड़ दिया है और हमें अलग करने में आपका हाथ था। मगर तुम दोनों को दोबारा एक करने के लिए ये बच्चा जो मौजूद है, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा होने वाला पोता किसी और को बाबा कहकर पुकारे। और तुम तो उमर से मोहब्बत करती हो, है ना मीने? आपने जो मेरे साथ किया उसके बाद आप पर भरोसा करना मुश्किल है।
तुम्हें कायल करने की कोशिश नहीं करूंगी मैं। जो दिल में था कह दिया। अगर उमर को पाना है तुम्हें तो तुम्हें उसके साथ खड़े होना होगा मीने, और मेरा साथ भी देना होगा। अगर मंजूर नहीं तो जाओ, जो दिल में आए करो, फैसला तुम्हारा है। सोचने के लिए नहीं है कुछ। आप जानती हैं कि मैं हर चीज से ज्यादा उमर को चाहती हूँ। कबूल है? डील डन? लेकिन हाँ, नेहात के साथ तुम्हें अपना रिश्ता खत्म करना होगा। उसके साथ तो मेरा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है। अच्छा है, हमारे दरमियान अच्छी बातचीत हुई। अब कोई मसला नहीं है। मीने कुछ रह तो नहीं गया जो छुपा रही हो मुझसे? कानूनन अब भी तुम मेरी बीवी हो। जब उमर को इस बारे में पता चलेगा तो कितना अफसोस होगा उसे। नहीं, कुछ नहीं। तो डील डन हो गई हमारी। अब से तुम मुझसे पूछे बगैर कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जो गुस्सा दिलाए मुझे, और आइंदा तुम वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। कहा दरवाजा खोलो। उमर, मैं तुमसे कह रही हूँ दरवाजा खोलो। चाय? शायद गुस्सा खत्म हो जाए। नहीं पीनी मुझे यहाँ से फौरन घर लेके चलो। अगर तुम सुकून से मेरी बात सुन लोगी तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें घर ले जाऊंगा। अब बात करने के लिए बचा क्या है? सब खत्म तो हो चुका, सब खत्म हो गया है उमर। कल रात मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि हमारे दरमियान अब कुछ नहीं रहा, हम अलग हो रहे हैं। कुछ खत्म नहीं हुआ है, शादीशुदा है हम अब भी। तुमने मुझे फैसला करने को कहा था, याद है ना तुम्हें? हाँ। मुझे हमारे बारे में फैसले के लिए कहा था ना, तो मैं फैसला कर चुकी हूँ और अदालत में भी कह दूंगी मैं। उसके बाद हम कानूनन भी अलग हो जाएंगे। मैंने तलाक का मुकदमा शुरू करके गलती की, एहसास है मुझे इस बात का। और तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ गलत किया है, मैंने ये भी जानता हूँ। लेकिन अब तुम्हारे सामने वो उम्र नहीं है जो बगैर सोचे समझे कोई भी फैसला कर ले। बहुत सोचने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि हम इस शादी को कायम रखेंगे। इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। जिस खेल की शुरुआत तुमने की थी उसे खत्म मैं कर रही हूं उमर। खेल खत्म? सही कहा, लेकिन अब हमारे दरमियान कोई खेल नहीं तुर्कान। तुमसे मैं अलग नहीं होना चाहता। सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं मैं, तो प्लीज मेरी बात को समझो और साथ दो। दिल से नहीं कह रहे हो? तुम्हें याद तो होगा कल रात क्या कहा था तुमसे। अगर आप वाकई मेरे पास आना चाहते हैं तो किसी बहाने से नहीं, दिल से आए, पूरी तरह से। इसी दिल को मुझसे प्यार नहीं था ना, तो क्या करने आए हैं मेरे पास जब प्यार ही नहीं है? जब मोहब्बत हो जाए तो आइएगा। मैं थक चुकी हूं उमर, बहुत थक चुकी हूं। अजियतें सहने के बाद भी मोहब्बत नहीं मांगी तुमसे, लेकिन फिर भी मुझे बस एक उम्मीद सी थी कि शायद कभी एक दिन तुम कह दो, मगर तुमने मुझसे मेरी सारी उम्मीदें छीनकर मुझे बेसहारा कर दिया। इसलिए अब और कोई चारा नहीं है। तुम्हारे सामने वो औरत नहीं जो हकीकत से भाग जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा, मगर मैंने उन चीजों का सामना करना शुरू कर दिया है जिनसे कब से भाग रहा था मैं। बहुत कुछ सीखा मैंने तुमसे। काश कि जो थप्पड़ तुमने मुझे अभी मारा पहले ही मार देती तुर्कान। अब इन सारी बातों से कुछ नहीं बदलेगा उमर। तुम्हारे जज्बात नहीं बदले मेरे लिए,
ये सिर्फ और सिर्फ खुद के ज़मीर के लिए कर रहे हो। अब तुम्हें मेरी वजह से अपनी अम्मी से बहस नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती मेरी। हमारे अलग होने के बाद तुम्हारे तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे, फिक्र मत करो। अब प्लीज मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उमर साहब, यॉट की मोटर खराब हो गई है, थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है। क्या मतलब है? तो क्या हम घर वापस नहीं जा सकते? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं, कैप्टन ही सब जानता है कि क्या करना है और क्या नहीं। बस यही होना बाकी था। क्यों ना साथ में बैठ के चाय पिए? या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। हाकान, बाबा की तबीयत के बारे में तुम जानते हो ना? उमर भाई को कॉल करो कि वो आपा को फौरन घर पर छोड़ जाए, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। दरिया, बात मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है। हाकान, चलो मैं फोन रखती हूँ, जल्दी से बताओ मुझे। अम्मी आ रही। चेहरों का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है अम्मी। उमर भाई ने आपा को अगवा कर लिया। क्या? कश्ती में बिठा के अगवा करके ले गए। क्या मतलब अगवा करके ले गए? क्या कह रही हो ये? अम्मी जान, अगवा नहीं किया, लेकिन उमर भाई आए, आपा को कंधे पर उठाया और कश्ती में बिठाकर सैर करने चले गए। सैर? वाकई में? दरिया, तुम तो जानती हो ना कि आपा कुछ दिनों से कितनी उदास रह रही हैं, तो उमर भाई ने ये सोचा होगा कि इस बहाने उनका मूड अच्छा हो जाएगा। क्या मतलब मूड अच्छा हो जाएगा? अगवा करना कहते हैं इसे। तुम्हारे बाबा को तो इस बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, बाबा सो रहे थे, किसी को नहीं पता इस बारे में। बल्कि उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, वो अपने कमरे में आराम से सो रहे हैं। सही कहा तुमने। मैं उमर को कॉल करती हूँ। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत नहीं। दरिया, वो तुर्कान को अपने साथ लेकर गया है, क्यों कॉल ना करूँ उसे? रुक जाओ। नहीं ना अम्मी, मत करें। हमने पहले ही कॉल की थी उन्हें, लेकिन वहाँ कॉल नहीं जा रही। सिग्नल्स का मसला है वहाँ। हाँ, सिग्नल्स। ठीक है, तुम लोग तो सब कुछ जानते हो। वापस आ रही हैं। अम्मी, दरअसल हमारी एक दोस्त की कॉल आ गई थी। बेल बहुत तेजी से बज रही थी और बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए हम अंदर ले आए। है ना उरूज? बिल्कुल ऐसे ही। उम्मीद करती हूँ किसी को कॉल नहीं की होगी तुमने। नहीं अम्मी, हम भला किसे कॉल करेंगे? ये तो बेटा उस वक्त पता चलेगा ना जब फोन का बिल आएगा घर पे। जाओ और जल्दी से फोन बुक ले आओ। सरदार को कॉल की थी तुमने? हरगिज़ नहीं अम्मी, कसम से उसे फोन नहीं किया। और मैं क्यों करूंगी फोन उसे? लाओ दो। उमर का नंबर कहाँ लिखा है इस पर? हाँ, पकड़ो इसे। आपके मिलाए हुए नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर नहीं लग रहा। हमने तो आपको बताया था कि सिग्नल्स का मसला। एक तो हर चीज का पता होता है।
जहाँ था इसे वहीं रख दो। चलो तार उठाओ, इसे इसकी जगह पर रखते हैं। आ जाओ। क्या तुम्हें वाकई चाय नहीं चाहिए? अगर भूख लगी है तो खाना भी बना सकता हूं मैं। बातें तो ऐसे करें जैसे मेहमान बनकर आए। नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुर्कान, ठंड लग जाएगी तुम्हें, जिद मत करो और दुश्मनों जैसा सुलूक मत करो मेरे साथ। ठीक होने में कितना वक्त लगेगा मोटर को? मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कैप्टन ने कहा है 2-3 घंटे लगेंगे। मुझे यहाँ रखने के लिए कैप्टन के साथ मिलकर झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? तुर्कान, तुम भी यहाँ थी, मैं भी यहाँ था। कैप्टन ने हमारे सामने आके बोला था। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम सच कह रहे हो ना? हाँ, वाकई सच कह रहा हूं मैं। पता नहीं कब जाएंगे वापस। मैं जाकर देखता हूं कैप्टन को। मेरा बेटा हमेशा से गलत फैसले करने का आदी है। जज्बात में कुछ भी कर देता है, तो इसीलिए तुर्कान को समझा दीजिएगा मेरे बेटे से दूर रहे। ये शादी खत्म हो गई। अपनी बेटी से कहिएगा कि उम्मीद छोड़ दे। अब मेरे बेटे की जिंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। या अल्लाह, तू मुझे कोई रास्ता दिखा। कैसे बताऊंगी मैं अपनी बेटी को ये? सादिक को क्या बताऊंगी? या अल्लाह, मेरी बेटी की शादी बर्बाद होने से बचा ले। उसका घर उजड़ते हुए नहीं देख सकती मैं। तुर्कान, चलो आ जाओ, तो मैं अंदर ले जाता हूं। मैं यहाँ ठंड लग जाएगी। मोटर ठीक हो गई क्या? नहीं, अभी नहीं हुई। यहाँ सोने से बीमार हो जाओगी। चलो उठो, अंदर जाकर सो जाओ। तुम जाओ, मुझे नहीं आना।
बच्चा। उमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे पास? हम अभी तक यहाँ पर हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। तुम क्या पूरी रात मेरे पास सोते रहे हो? हाँ, पूरी रात तुम्हारे साथ था और तुम्हें देखता रहा। हम मरीना आ गए हैं क्या? जैसे ही मोटर ठीक हो गई, कैप्टन हमें यहाँ ले आया। ठीक है, मेरे वालिदैन परेशान हो रहे होंगे, जा रही हूँ मैं। रुक जाओ, पहले साथ में नाश्ता कर लेते हैं। मजाक कर रहा था, ठीक है ले जाता हूँ। तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, खुद चली जाऊंगी मैं। गुड मॉर्निंग उमर साहब। सनान साहब, पहले आपके ऑफिस गया था मैं, उन्होंने बताया आप यॉट पर हैं तो मैं यहाँ आ गया। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। हेलो। हेलो। समात का दिन तय हो गया है, ये लीजिए। हम हियरिंग की डेट आगे बढ़ा सकते हैं क्या? अब ये मुमकिन नहीं। अब हम दरख्वास्त भी दे दे तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि हफ्ते के आखिर में। समात की तारीख कब है? मैंने तलाक का इरादा मंसूख कर दिया है। क्या अब भी ये मुकदमा जारी रहेगा? अगर आप दोनों कोर्ट ना जाए तो मुकदमा खारिज हो सकता है। जाहिर है कि हम कोर्ट जाएंगे। तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो उमर? क्योंकि मैं नहीं चाहता। मगर मैं चाहती हूँ। मुकदमा मैंने शुरू किया था, मंसूख भी मैं कर रहा हूँ। आप तलाक नहीं चाहते तो कोर्ट में बता सकते हैं। अगर आप दोनों का मुश्तरका फैसला होगा तो ये केस खत्म हो जाएगा। मैं आपसे समात की तारीख के बारे में पूछ रही हूँ। जानकर क्या कर लोगी? क्यों पूछ रही हो? इस पीर को है। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है? आपने ही जल्दी का कहा था मुझसे। लाओ ये मुझे देखने दो पहले। मेरा नोटिस कहाँ है? आपके पते पे भेज दिया है। बाबा के घर पे? पापा को न मिल जाए वो कहीं। आ रहा हूँ। सुबह बखैर सादिक साहब। सुबह बखैर, सुबह बखैर। क्या बात? मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करता हूँ, आप मेरे बाबा की जैसे हैं। मैंने हमेशा से आपका वफादार बेटा बनने की कोशिश की है। मुझे आपकी कमान में काम करने का एहसास हासिल होने पर खुशी है। आराम से बेटा, रुक जाओ, जरा रुक जाओ। मैं कोई काम से रिटायर थोड़ी हो रहा हूँ जो मुझे अलविदा कहने आए हो। नहीं सादिक साहब, मैं आपको इस तरह सेहतमंद देखकर बहुत पुरजोश हो गया। मुझे खुशी हुई। और आप तो जानते हैं सादिक साहब कि मैं जोश और मोहब्बत छुपा नहीं सकता। हाँ तो क्या यहाँ यही कहने आए थे तुम मुझसे? अरे नहीं, आपके लिए एक सरकारी दस्तावेज आया है। सरकारी दस्तावेज? ये कहाँ से मौसूल हुई है? मैं ये मालूमात नहीं दे सकता, मेरे मैनेजर साहब का हुक्म है ये। मैं आपको देता हूँ, मैंने वो बैग में ही रखे थे। ठीक है ठीक है, बैग तो कहीं छोड़ा नहीं था ना? नहीं, इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। घर का फोन मुसलसल बिजी क्यों जा रहा है? अगर वो नोटिस बाबा को मिल गया, या अल्लाह प्लीज ऐसा ना हो ऐसा। तुर्कान देखो, बाबा के पास तलाक का नोटिस ना चला जाए इसलिए तुम कितनी परेशान हो। लेकिन जब उन्हें तलाक का पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पर? हाँ, वकील ने जो कहा वो सुना तुमने। अगर समात वाले दिन हम अदालत ना जाए तो ये केस खारिज हो जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा। गाड़ी और तेज चलाओ ना। अच्छा है, हमारे दरमियान अच्छी बातचीत हुई। अब कोई मसला नहीं है।
मीने कुछ रह तो नहीं गया जो छुपा रही हो मुझसे? कैसे जान छुड़वाऊं मैं अपनी इस आदमी से? गुड मॉर्निंग। नाश्ता बना रहा हूं, भूख लगी है तुम्हें? नहीं। तुम्हारी रात कैसी गुजरी? अम्मी ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, बस थोड़ी सी बातचीत हुई थी। क्या तुमने हमारे बच्चे के बारे में बताया? नहीं बताया मैंने। मैंने कहा था कि ये बच्चा हमारा रिश्ता मजबूत करेगा। तुम उन्हें जल्द से जल्द ये बताओ। उन्हें भी खुशी होगी ये सुनकर के हमारा रिश्ता टूटने से बच गया। अब हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं हो सकता निहाद। खेल खेलना बंद करो मेरे साथ। तो क्यों ना हम आज शाम तुम्हारी फैमिली से मिलें और हम मिलकर इस बच्चे के बारे में बताएं। उन्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि हम दोनों साथ हैं। जो मैं तुमसे कह रही हूँ क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ख्वाब देखना छोड़ दो निहाद। मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। तुम्हें मेरी नेक नियति पर शक नहीं होना चाहिए। हाँ? मैं यहाँ तुम्हारे साथ की गई गलतियों की तलाफी करने आया हूँ। कैसे तलाफी करोगे? हाँ, मुझे मजबूर करके जबरदस्ती? मिने, मैं बहुत सब्र करने वाला हूँ, तुम ये जानती हो। जल्दी फैसला कर लो, शाम में कहाँ खाना खाएंगे? उम्मीद है कि अभी तक पोस्ट नहीं पहुंची होगी। पोस्ट आ गई क्या घर में? हाँ आ गई। बाबा, अम्मी, क्या हुआ? दरिया का एग्जाम रिजल्ट आ गया है। उमर बेटा, आओ बैठो यहां हमारे पास। बाद में बताती हूँ अम्मी। आपको इतनी कॉल्स की मुसलसल फोन बिजी क्यों जा रहा था? तुम्हारी आंटी से बात कर रही थी। खुश आमदीद उमर। खुश आमदीद। उरूज मेरी जान, हमने बात की थी ना, परेशान ना हो प्लीज। अगर पहला एग्जाम क्लियर होता तो दूसरे की तैयारी कर रही होती, मगर पास भी नहीं कर सकी। मसूद, चाय। दरिया, तुमने अपने उमर भाई को चाय क्यों नहीं दी? बनाना भूल गई बाबा। उमर भाई आप ये पी लीजिए, मैं नहीं पीऊंगी। तुम रहने दो उरूज, मैं जाकर बना के आती हूँ। उमर और तुर्कान नाराज हैं, दिख रहा है।